साइबर अपराध रोकने पुलिस और बैंक की समन्वय बैठक आयोजित। बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और ठगी के शिकार लोगों को राहत दिलाने के उद्देश्य से आज पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के मार्गदर्शन में पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ में पुलिस और बैंक प्रबंधकों की समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता साइबर डीएसपी अभिनव उपाध्याय ने की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम में पुलिस और बैंक के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। इससे न केवल ठगी गए पैसे को तेजी से वापस दिलाने में मदद मिलेगी, बल्कि साइबर अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्याय के दायरे में लाने में भी सफलता हासिल होगी। श्री उपाध्याय ने बताया कि साइबर अपराधी म्यूल अकाउंट होल्डर्स का उपयोग कर ठगी की रकम को ट्रांसफर करते हैं। ये अकाउंट होल्डर अक्सर मामूली रकम लेकर अपने दस्तावेज देकर बैंक खाते खोलते हैं और फिर इन्हें अपराधियों को सौंप देते हैं। बैठक में बैंक अधिकारियों को ऐसे म्यूल अकाउंट होल्डर्स की पहचान कर कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की गई। बैठक में डीएसपी अभिनव उपाध्याय ने साइबर अपराधों से संबंधित मामलों में बैंक की भूमिका को प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाया। उन्होंने बैंक अधिकारियों से फर्जी खातों की जानकारी, सीसीटीवी फुटेज और अन्य संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध कराने की अपील की। साथ ही कोर्ट के आदेश मिलने पर पीड़ितों को राशि वापस करने में देरी न करने कहा। ठगी की रकम जल्द से जल्द होल्ड कराने और पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए पुलिस और बैंक अधिकारियों के बीच समय सीमा चर्चा की गई। समन्वय बढ़ाने के लिए एक कोर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया। इसके अलावा सभी संचार आधिकारिक मेल के माध्यम से ही किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। बैठक में जिले के सभी बैंक प्रबंधकों ने हिस्सा लिया और अपने सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने अपनी लीगल टीम के माध्यम से पुलिस को हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही। बैठक में साइबर डीएसपी अभिनव उपाध्याय के साथ साइबर सेल के हेड कांस्टेबल दुर्गेश सिंह, राजेश पटेल, कांस्टेबल प्रशांत पंडा, प्रताप बेहरा, नवीन शुक्ला, रविंद्र गुप्ता, गजेंद्र प्रधान, प्रमोद सागर मौजूद थे। ये बैठक साइबर अपराधों के विरुद्ध पुलिस और बैंक के बीच समन्वय का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, जिससे जिले में साइबर अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। पता है कि हमारे आदरणीय एसपी श्री दिव्यांग पटेल सर लगातार कैसे हमको साइबर फ्रॉड्स को रोकना है, साइबर क्राइम अगर हो जाता है लोगों के साथ तो कैसे अलग अलग एजेंसीज के भी बेस्ट कोऑर्डिनेशन बनाकर इफेक्टिवली लोगों को हेल्प करना है, ये हमारा पर्पस था। और इसी मंशा के साथ आज हमने सभी ज़िले के बैंक्स के ब्रांच मैनेजर्स को स्वयं बुलाया था। ब्रांच मैनेजर साहिबान के साथ एक डिटेल प्रेजेंटेशन जो हमारे द्वारा बनाया गया था साइबर सेल के द्वारा, वो शेयर किया गया। उनको बताया गया कि आज कितनी ज़्यादा आवश्यकता है कि बैंक्स और पुलिस साथ हैंड इन हैंड काम करें, एक साथ काम करें और एक यूनिट के रूप में काम करें, ताकि हमको जितने जल्दी से जल्दी हो सके बैंक जो म्यूल अकाउंट होल्डर्स हैं, जिसमें साइबर फ्रॉड मेनली पैसे मंगाते हैं, जो फर्जी अकाउंट होते हैं, उनके बारे में जितनी जानकारी है वो हमें दे सकें, सीसीटीवी फुटेज दे सकें। और हमने उनको आज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बताया, जो एक नेशनल लेवल पे एसओपी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाई गई है। तो बहुत से लोगों को बहुत अच्छा लगा। हमने हर तरीके से इन्फॉर्मेशंस बताया कि किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कितनी क्रूशल होती है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन कितनी क्रूशल हो सकती है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन में किस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जो कि डिजिटली सेव होती है बैंक के पास, या तो बैंक में होती है या ब्रांच में होती है, उनके जोनल ऑफिस में होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में होती है, या तो उनके जो इन्फॉर्मेशन सेंटर्स हैं वहाँ होती है। सिमिलरली फिजिकल इन्फॉर्मेशंस भी होती है। फिजिकल इन्फॉर्मेशन में केवाईसी हो गया, स्टेटमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें, लोन एप्लीकेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें बैंक्स जो है किस प्रकार से हमें हेल्प कर सकता है जितनी जल्दी हमको दे सके। हमने टाइम लिमिट्स के बारे में बताया, तो लीगल टाइम लिमिट है। दूसरा हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि जितनी जल्दी आप आरोपी के बारे में जो जानकारी हमें दे पाएंगे तो उतनी आसानी होगी, या तो उसके पैसे होल्ड कराकर हम प्रार्थी को वापस दिलाने में, या बैंक को ये भी बताया गया कि अगर आरोपी का पैसा नहीं दिला पाए तो प्रार्थी का पैसा नहीं दिला पाए तो कम से कम आरोपी को पकड़ सके, इतनी जानकारी हमें देगी, ताकि वो जानकारी मिलने पर हम टीम भेजकर उन आरोपियों को पकड़कर अपने प्रार्थियों को पैसे वापस दिला सकें। दूसरा, कोर्ट का भी ऑर्डर होने के बाद ये शिकायतें थी लोगों की कि लगातार कोर्ट का ऑर्डर हो गया है 2 महीने से, लेकिन मुझे बैंक पैसा नहीं दे रहा है। तो उस संबंध में हमने उनको ये बताया कि वो जो पैसा होता है वो कंडीशनल होता है, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप प्रार्थी का पैसा कोर्ट ऑर्डर मिलते ही दीजिए। उसमें डिले करने से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी कार्रवाई बैंक के खिलाफ की जा सकती है, क्योंकि बैंक डायरेक्टली हमें लिखता है। तो ये बात से भी उनको अवगत कराया गया। बड़ा फ्रूटफुल डिस्कशन रहा सभी ब्रांच मैनेजर्स के द्वारा। अच्छी बात तो ये है कि 100% ब्रांच मैनेजर्स रायगढ़ के आज उपस्थित हुए, ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है और ये दिखाता है कि वो भी कितने सीरियस हैं साइबर क्राइम को लेकर। और हमें विश्वास है कि आज से जो कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होगा तो उसमें हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एक्यूज के बारे में है वो हम निकाल पाएंगे और साइबर क्राइम को रोकने में इफेक्टिव जो है भूमिका निभा पाएंगे।